नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी सुजन अकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे ये जो है क्वेश्चन पेपर है और ये इम्पोर्टेंट होगा प्रयोगशाला सहायक और तकनीशियन दोनों के लिए। ध्यान रखिएगा, प्रयोगशाला तकनीशियन और सहायक दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो आगामी आपका एग्जाम है। तो चलिए, ये सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और ये किस में पूछा गया है ये सारे डिटेल मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेट ए है और सेट ए में हम देखेंगे यहाँ पर जो प्रयोगशाला परीक्षा हुआ था व्यापम द्वारा सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए EOMT संवर्ग भर्ती परीक्षा SETL 2019 में जो एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए, ये प्रयोगशाला सहायक के लिए हम देख रहे हैं, आपके प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन दोनों एग्जाम आगामी अभी जस्ट होने वाला है आपका अगस्त में। तो देखिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 150 प्रश्नों का क्वेश्चन है। किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ये सारे क्वेश्चन देखेंगे और कुछ क्वेश्चन रिपीट होने के भी चांसेस बहुत होते हैं। तो आप जानते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बहुत फ़ायदे हैं। तो चलिए जल्द ही देखते हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर प्रयोगशाला सहायक, परिचारक या फिर तकनीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और इसका प्रैक्टिस सेट भी आपके एग्जाम से पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ आप GK GS का अध्ययन और मैथ्स का भी अध्ययन आप कर सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक प्लेलिस्ट में भी मैथ्स मिलेगा आपको, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में भी मैथ्स मिलेगा आपको, सारे एग्जाम में CG असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। प्रथम भाग भौतिक शास्त्र से है और पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये व्यापम से पूछा गया क्वेश्चन है जिसको फाइनल मॉडल आंसर के साथ देखेंगे। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? देखिए, कौन सी सदिश राशि है, तो सदिश राशि है पूछ रहा है तो ये धारक घनत्व ये सदिश राशि है, बाकी ये तीनों सदिश राशि नहीं है। तो पहला का एक करेक्ट आंसर है। दूसरा का देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। देखिए, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है तो इसका सही आंसर होगा 36 × 10⁵ जूल। तो ये ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति होगी। तो देखिए, तीसरा का ये 4 सेंटीमीटर वास्तविक बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8.4 mAh स्वप्रेरकत्व एवं यहाँ देखिए 6 प्रतिरोध वाली एक कुंडली को 12वीं बैटरी से जोड़ा गया है। वह समय लगभग जिस कुंडली में प्रवाहित धारा 1.0 A होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है, ये जो है 1 मिली सेकेंड होगा। ये आंसर आपका लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पैनल की शक्ति निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, ये जो है पैनल में सौर सेलों के अभिविन्यास व्यवस्था पर ये सही है, सौर पैनल इस पर निर्भर करती है और सौर सेलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों की सीमा पर। तो ये A और B दोनों सत्य है, तो C यहाँ पे करेक्ट आंसर है 5वें का। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये नीचे दिए गए जो ये है ये क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया था आपके व्यापम के द्वारा, 6वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिखाए गए, यहाँ पे देखिए, दिखाए गए व्हीटस्टोन सेतु में, अब देखिए इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तैयारी आपको करना है। क्वेश्चन देखने का मतलब यही है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर पूछे जाते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये D आंसर लिया गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दर्शाए गए चित्र में R 2.5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर दक्षिणावर्त गति करते हुए किसी कण के कुल त्वरण को किसी क्षण A = 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है। इस कण की चाल होगी। तो देखिए 15वें नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या लिया गया है, 4.65 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से 16वें नंबर का क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर्स में से एक गोले का व्यास नापते समय मुख्य स्केल के पाठ्यांक का मान P प्राप्त होता है, जबकि मुख्य स्केल से मिलने वाला वर्नियर खाना Q है। यदि यंत्र की अल्पतमांक R हो तो यहाँ पे देखिए तब गोले की त्रिज्या का मान दिया जाएगा। देखिए 16वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा P + QR/2। C यहाँ पे करेक्ट आंसर है 16वें का। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वास्तविक वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा दर्पण या लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो 17वें नंबर में देखते हैं, ये जो है समतल नहीं होगा, अवतल नहीं, उत्तल नहीं है, अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। यहाँ अवतल लेंस दिया हुआ था, तो 17वें का D जो है
करेक्ट आंसर होगा। 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है ये व्यापम स्वयं विलोपित कर दिया था, इस क्वेश्चन को विलोपित क्वेश्चन है 18वां नंबर का। 19वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा है, संयोजन की क्षमता है तो देखिए -1.5D। तो ये जो है करेक्ट आंसर है 19वें का। 20वां नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी व्यापम द्वारा विलोपित किया गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए 21वें नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा चलते हैं। जब प्रकाश की किरण वायु से द्रव में प्रवेश करती है तब आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच 150 डिग्री का कोण बनता है और परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच 60 अंश का कोण निर्मित होता है। अब देखिए द्रव का अपवर्तनांक है दिया है साइन 75 डिग्री इक्वल 0.9659, साइन 45 डिग्री इक्वल 0.7071। तो देखिए इसमें जो है देखेंगे इसका सही आंसर क्या लिया गया है 21 नंबर का क्वेश्चन। तो ये जो है 1.366 आएगा, बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश कोण पर झुके हुए हैं। क्षैतिज दिशा से आती हुई प्रकाश की एक किरण पहले एक दर्पण से परावर्तित होकर दूसरे दर्पण में से परावर्तित होती है। इस किरण की परिणामी विचलन होगा। तो देखिए 22वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है 240 डिग्री, ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 23वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक समान मंदन के अंतर्गत एक कण प्रथम 2 सेकंड में 200 मीटर तथा अगले 4 सेकंड में 220 मीटर की दूरी तय करता है। इस कण का वेग 7 सेकंड के अंत में होगा। देखिए तो क्या होगा, सही आंसर क्या लिया गया है देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो है सही आंसर है 10 मीटर प्रति सेकंड, बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 23वें का। 24वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस के 45 ग्राम पानी को 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने के लिए आवश्यक बर्फ की मात्रा का मान होगा। तो केवल यहाँ पे आंसर देख रहे हैं, डिटेल नहीं देख रहे हैं। डिटेल आप जब बुक से अध्ययन करें वहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ हम गेसिंग देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस हिसाब से हम आगामी प्रयोगशाला तकनीशियन और सहायक का एग्जाम का तैयारी कर सकें, उसके लिए इसीलिए डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं। तो ये 10 ग्राम होगा, सही आंसर क्या होगा 10 ग्राम। बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा बराबर 336 जूल प्रति ग्राम जूल, ये दिया हुआ है तो 10 ग्राम होगा। 24 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 25वें नंबर का क्वेश्चन है। देखिए फोकस दूरी एफ वाले एक अवतल दर्पण को जल में डुबा दिया जाता है, तब जल में इसकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए 25वें नंबर का क्वेश्चन में ये क्या होगा, एफ होगी। तो ए जो है 25वें का ए करेक्ट आंसर होगा। 26वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिखाए गए परिपथ में ए और फी आदर्श एमीटर और वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का पार्ट होगा। तो देखिए ये इस तरह से दिया हुआ है। तो 26वें नंबर का क्वेश्चन है 0 होगा, डी करेक्ट आंसर लिया गया है। 27वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। दो द्रव ए तथा बी में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्रमशः यहाँ देखिए 3600 एम्पियर और 7200 ये दिया है, तो क्रांतिक कोण का मान होगा 27वें नंबर का, तो इसका मान है 30, ए जो है करेक्ट आंसर है। 28वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि +5 डायोप्टर के दो लेंस कुछ दूरी पर इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि तुल्य क्षमता हमेशा ऋणात्मक रहती है तो यह दूरी होगी। तो देखिए 28वें नंबर में यह 40 सेंटीमीटर से अधिक होगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 29वें नंबर क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में सभी सतह चिकनी है, 2m से जुड़ी रस्सी में तनाव का मान है, तो तनाव का मान क्या होगा, तो यहाँ 2mg/3, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस चित्र को देखेंगे आप अच्छे से समझेंगे डिटेल में, तब समझ में आएगा। यहाँ केवल आंसर देखा जा रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन है। एक समतुलतल लेंस f इक्वल 20 सेंटीमीटर की समतल सतह को यहाँ देखिए रजतीकृत किया गया है। अब f होगा, तो अब f 10 सेंटीमीटर होगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 31वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर समुद्री जहाज से समुद्र तल की गहराई 2900 मीटर है। यह जहाज तल की ओर एक पराश्रवी सिग्नल भेजता है। इस सिग्नल की प्रतिध्वनि जहाज पर 4 सेकेंड उपरांत सुनाई देती है। पानी में ध्वनि की चाल क्या होगी। तो देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन, इसमें 1450 मीटर प्रति सेकेंड होगा, तो यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर लिया गया है। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मीय मान अधिकतम होता है। किसकी ऊष्मीय मान, कैलोरी मान पूछ रहा है,
अधिकतम होता है। तो 32 का एलपीजी का नहीं होता, सीएनजी भी नहीं है, हाइड्रोजन का अधिक होता है। तो सी यहाँ पे 32 का सी करेक्ट आंसर है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद को 10 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, यह गेंद रेत में 1 मीटर धंसकर रुक जाती है, तब क्या होता है? देखिए तब क्या होता है पूछा जा रहा है। तब देखिए देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। तब ये केवल संयोग संरक्षित रहता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 33 का। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से पलायन वेग के आधे वेग से ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित किया जाता है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन, तो r/3 होगी। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दो समानांतर धारावाही चालकों के मध्य प्रति इकाई, यहाँ देखिए प्रति इकाई लंबाई का बल तथा उसके मध्य दूरी का आलेख होगा। तो देखिए 35 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आयताकार अति परवलय होगा। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 36वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक कण का वृत्तीय मार्ग एक समान चाल से गति कर रहा है, यदि इस कण की वृत्त पर किसी बिंदु के परित कोणीय चाल, यहाँ देखिए दिया हुआ है वृत्त के केंद्र के परित कोणीय चाल, तब क्या होगा? तो इसका आंसर क्या लिया गया? 36 का। ये डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 37वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है, तो इसका प्रतिरोध होगा। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? ये 16 गुना होगा। तो 37 का डी करेक्ट आंसर है। 38वें नंबर का देखते हैं। एक टेलीविजन ट्यूब में एक इलेक्ट्रॉन पुंज क्षैतिजः दक्षिण से उत्तर की ओर गति कर रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक नीचे की ओर कार्यरत है, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में विक्षेपित होंगे? तो देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन पूर्व की ओर होंगे। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक दीवार के सम्मुख 17 मीटर दूरी पर खड़ा एक लड़का 10 ताली प्रति सेकंड बजा रहा है। वह नोटिस करता है कि उसकी ताली बजाने की आवाज़ तथा प्रतिध्वनि की आवाज़ एक साथ बजती है। ताली बजाना बंद करने पर केवल एक बार ही प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि की चाल का मान क्या है? तो देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन, ये 340 मीटर प्रति सेकंड है। तो बी जो है 39 का करेक्ट आंसर है। 40वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कमानी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाए तो कमानी संकुचित होती है। ए करेक्ट आंसर है 40 का। 41वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए रसायन शास्त्र से है। रसायन शास्त्र से देखेंगे। विगेनर एक विलियन होता है। तो देखिए विगेनर एक विलियन होता है 41 का। तो ये जो है 5% से 8% एसिटिक अम्ल का जली विलियन। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 मोलल जली विलियन में विलय का मोल जो है प्रभाज्य है, तो ये 0.043। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 42 का। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 3FeS + 4H2O जी अभिक्रिया, यहाँ पे Fe3O4S + 4H2G, इसमें क्या क्या सही होगा? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है, बिल्कुल सही है इसमें। और जो है जल का अपचायक कार्य हो रहा है, ये नहीं आएगा। जल का ऑक्सीकरण कार्य हो रहा है, ये सही है, जल ऑक्सीकरण का कार्य हो रहा है, सी आ गया। और जल का अपचयन भी हो रहा है। तो देखिए ए, सी और डी तीनों सही आंसर होगा। तो 43 का जो है डी करेक्ट आंसर है। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए 44 नंबर का जो क्वेश्चन है। थर्माइट प्रक्रम में अपचायक होता है। देखिए थर्माइट प्रक्रम में अपचायक होता है, तो ये Al होता है, क्या? एल्यूमिनियम। तो Al 44 का बी करेक्ट आंसर है। 46 का देखते हैं। सुमेलित कौन सा नहीं है कह रहा है। देखिए यहाँ निम्न में से निम्न के मध्य में कौन एक सुमेलित नहीं है? एक जो है सुमेलित नहीं है 45 का। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट लाल कत्थई पोटेशियम, ये सुमेलित नहीं है, पहला ही सुमेलित नहीं है 45 का। उसके बाद चलिए देखते हैं। ये सेकेंड थर्ड ये सुमेलित है, और पांचवा स्वर्णिम पीला सोडियम ये सुमेलित नहीं है। तो पहला और पांचवा, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पहला और पांचवा सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। तो चलिए अगला देखते हैं 46 का। अमोनियम मॉलिब्डेट, देखिए अमोनियम यहाँ देखिए मॉलिब्डेट से अवक्षेपित होने वाले मूलकों का युग्म है। तो देखिए 46 का यहाँ पे AS3 + एवं PO43, ये डी जो है करेक्ट आंसर लिया गया है। चलिए अगला है आपका
47 नंबर का 47 का O2 तथा N2O के मिश्रण का प्रयोग होता है, तो ये जो है निश्चेतक के रूप में होता है। किसके रूप में? निश्चेतक। तो बी करेक्ट आंसर होगा। 48वें का देखते हैं। देखिए यहाँ पे ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों का अनुपात है। तो देखिए 48 नंबर में ये जो है 1:1 अनुपात और 2 है, 1:1 अनुपात 2 है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक यौगिक में 54.55 कार्बन, 9.09 हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है। तो देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही आंसर है C2H4O। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 49 का। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न यौगिक का IUPAC नामकरण है। तो देखिए IUPAC नामकरण, तो देखिए देखते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या है। ये हेक्स 3N1 आइन, सी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर का। यहाँ पे देखिए 214.2 ग्राम सुक्रोज में 34.2 ग्राम सुक्रोज उपस्थित है। विलयन की देखिए मोलता क्या है? देखिए 51 नंबर का सही आंसर है 0.5 mm। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा 0.55 mm। चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। निम्न में से कौन सा विलयन अधिक मात्रा में मिलाने पर यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा? नीले से लाल क्रम दिया है। तो यहाँ 52 नंबर का क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 53 है कोयले के प्रकार में किस प्रकार में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक है? कोयले के प्रकार में कौन सा प्रकार है जिसका? तो एंथ्रेसाइट, इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक है। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 छात्रों को जलीय बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के बीच होने वाले अभिक्रिया के अध्ययन के लिए कहा गया। एक परख नली में दोनों लवणों को मिलाने पर कौन सा कथन सत्य होगा? चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ देखते हैं। यहाँ पे मिश्रण का रंग भूरा होगा, नहीं। विलयन में अलग अलग परत हो गया, नहीं। रंगहीन विलयन प्राप्त हो गया, ये भी नहीं। और एक सफ़ेद पदार्थ नीचे बैठ गया, ये सही है। तो केवल डी सही आंसर होगा। सी यहाँ पे 54 नंबर का सी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 54 हो गया। 54 के बाद 55 नहीं है, ये चूँकि आपके व्यापम द्वारा ही अपलोडेड पेपर है, बीच का क्वेश्चन नहीं है। चलिए यहाँ देखने का प्रयास करेंगे हम। डायरेक्ट 66 है। कार्बनिक यौगिकों का पृथक्करण एवं शोधन नहीं किया जा सकता। तो देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन, तो ये जो है अवक्षेपण द्वारा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 66 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर का। ग्लास विलेय होता है, तो ग्लास विलेय HF में, सी करेक्ट आंसर है 67 का। 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका ये जो समीकरण दिया गया है, इसका सही आंसर 382 लिया गया है, ये सी करेक्ट आंसर है 68 का। 69 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग्मों के मध्य सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म चयनित कीजिए। देखिए 69 नंबर, तो यहाँ पे सही आंसर होगा CN और NO, CN- NO+। देखिए बी जो है करेक्ट आंसर है 69 का। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भास्मिक मूलकों के समूह थर्ड के समूह प्रतिकारक NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH है। NH4Cl का कार्य है। तो देखिए 70वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये NH4OH के वियोजन को कम करना, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 70वें का। अब चलिए देखते हैं 71वें नंबर का क्वेश्चन। कार्बनिक यौगिक में तत्वों के पहचान के लैसने परीक्षण में अम्लीकृत सोडियम निष्कर्ष में फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ लाल रंग प्राप्त होता है। यौगिक में तत्व है, तो देखिए 71 का ये N एवं S है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 72 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए रसायन का उपयोग अस्थायी कठोरता को दूर कर मृदु जल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ए यौगिक Na2CO3 से अभिक्रिया कर कॉस्टिक सोडा बनाता है। जब CO2 को ए के विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो यह दुधिया हो जाता है। ए का रासायनिक सूत्र क्या होगा? 72, तो ये CaOH2 होगा। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 72 का। 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर 2 उत्पाद बनाता है, ये उत्पाद कौन सा है? तो चलिए देखते हैं 73 का, ये जो है सोडियम इथॉक्साइड और H2 है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यौगिक NH4Cl में है, तो यौगिक NH4Cl में क्या है?
तो 74 में यहाँ देखिए ये जो है आयनिक सहसंयोजी और उपसंयोजी बंध है, तो डी करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। देखिए 2Na2H2O3 प्लस I2 अभिक्रिया है 2NaL प्लस Na2SO4O6 Na2H2O3 का तुल्यांकी मात्रा है। तो यहाँ पे दिया है Na23S32O16। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, तो ये जो है 248 होगा। कितना होगा, 248 आंसर ले गए हैं 75 का ए। 76 का देखते हैं। 1 मोलर H2SO4 का विलयन 1 लीटर से 10 लीटर तक तनुकृत किया गया, विलयन की नॉर्मलता होगी। तो देखिए विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, 1N होगी। तो 76 का बी करेक्ट आंसर होगा। 77 का देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान है, देखिए एकदम लॉजिक क्वेश्चन है। मानव रक्त का पीएच मान जो क्या होता है, 7 से थोड़ा अधिक होता है। तो 77 का सी करेक्ट आंसर है। आज इसमें हम 77 क्वेश्चन किए हैं। जो क्वेश्चन आधा बचते हैं उसको पार्ट 2 में करेंगे प्रयोगशाला सहायक और तकनीशियन वालों के लिए, ताकि आपको आगामी एग्जाम के लिए हेल्प मिल सके कि किस तरह से आपको आगामी एग्जाम की तैयारी करना है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वो भी एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।